ठीक है। हेलो हेलो हेलो। तो ऑफिस में ही है। हाँ ठीक। पुणे ऊपर कोई आवे तो बन के 1 घंटा वेट करना पड़ो, क्लास चल रही। नमस्कार। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। क्या चल रहा था हमारा सर? आपका चल रहा था ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक सभ्यता हमने पढ़ ली। पेन ही है किया है तो मोटो किया है। ऋग्वेदिक सभ्यता तो हमने पढ़ ली। ऋग्वेदिक के बाद में हमें क्या पढ़नी है? ऋग्वेद के बाद में हमें पढ़नी है उत्तरवेद। कौन सी? उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता। आज जो नई कल्चर आई है ऋग्वेद के कई सालों बाद, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। अब हमें ये सभ्यता, ये कल्चर पढ़नी है। ऋग्वेदिक हम पढ़ चुके हैं, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब उत्तर वैदिक पढ़ेंगे। तो पहले तो समझते हैं उत्तर वैदिक आगे कहां तक चली जाएगी। देखिए, सबसे पहले आर्य इस साइड से आए, अफगानिस्तान में बसे, फिर पंजाब में बसे, यानी सरस्वती नदी तक और गंगा यमुना तक जिक्र हुआ है। अब वो थोड़ा और आगे बढ़े, और अब जो केंद्र बिंदु है आर्यों का वो एमपी साइड हो गया। यानी आर्य कहां तक पहुंच गए? एमपी तक पहुंच गए। अब आर्यों का मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो कुरु और पांचाल हो गया। कौन सा? कुरु व पांचाल। पहले आर्य यहां थे, लेकिन धीरे धीरे समय लागू, थोड़ा आगे भी तो बढ़े आगे। एक ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। सतपथ यानी 100 पद है, इसलिए इसका नाम है सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है कि माधव जो है वो अग्नि को मुख में लेके और सबको जलाते हुए, भस्म करते हुए पूर्वी साइड की ओर बढ़ा, और बढ़ता ही गया, सबको नष्ट करता गया। लेकिन गंगा नदी को, सॉरी, सदा नीरा यानी गंडक नदी को नष्ट नहीं कर पाया। कौन सी को? सदा नीरा। तो लास्ट यहां तक कहां तक पहुंच गया? मानने जाएगा कि सदा नीरा तक लास्ट में ये पहुंच गई। समझ में आई की बात? सदा नेरी के किनारे मिथिला जो है वो उत्तर वेदिक का अंतिम पड़ाव माना गया है। अब कुछ नहीं, अब उत्तर वेद में विशेष चीज क्या हुई? उत्तर वेद के अंदर विशेष चीज ये हुई, तो नहीं किए यार, बोर्ड को किए करिए छोड़िए। विशेष चीज उत्तर वेद में क्या हुई कि उत्तर वेद के अंदर लोहे का आविष्कार हो गया। ये चीज बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि लोहे, सारी दुनिया ही लोह पर चल रही है। बोर्ड स्टैंड सो क्यों लोही लोग लाग रहे थे, मोबाइल में लो भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास भी लगा दीजिए। अरे सारी क्लास कौन लगाई चुका है? 10-10 घंटा लाग रहे हैं, के लगा। ऋग्वेद में अयस शब्द जरूर आया है, क्योंकि लोहे का अर्थ क्या होता है? अयस। लेकिन ऋग्वेद में अयस जो है वो तांबा और कांसा के लिए आया है। लेकिन ऋग्वेद का जिक्र फिर अथर्ववेद में हुआ है, ऋग्वेद में तो है ही नहीं। अथर्ववेद के अंदर, अथर्ववेद अथर्ववेद के अंदर अयस शब्द का अर्थ लोहा ही है। और लोहे के सर्वप्रथम प्रमाण कहां से मिले? अंतरजी खेड़ा। बोर्ड व्हाइट करो। अब यार बैकग्राउंड व्हाइट क्यों करी जगो? तू कहे तो दियो व्हाइट करो। व्हाइट में आंखिया पर लोड ज्यादा पड़े ना, वो ज्यादा सही दिखे मेरे हिसाब, आंखिया पर लोड ज्यादा पड़े। अथर्ववेद में श्याम अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। जो किसके लिए हुआ है? जो इसी के लिए हुआ है, लोहे के लिए हुआ है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी लोहे के हल को कुशी कहा गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में लोहे को कुशी कहा गया है, लोहे के एक हल को। सर्वप्रथम लोहे के प्रमाण कहां से मिले? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा से सर्वप्रथम लोहे के प्रमाण मिले। लोहे के सर्वप्रथम प्रमाण अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा। ये नाम याद कर लेना। गुलाबी रंग चलाऊं और रंग दिख रही हो को नहीं? गुलाबी कौन सो है? तेरी नैना गुलाबी ओ, या फिर यो। यो भी ठीक है, कलर तैयारी में सारा ही खिल है। वो ज्यादा खिल है, वो चलाओ। सर पेन चेंज करो। कर लियो पेन चेंज? और बोल, और बोल। पेन तो चेंज कर लियो, और बता क्या करना है। देखो, ऋग्वेद के बाद में हमने क्या पढ़ा? उत्तरवेद। उत्तरवेद में क्या है? उत्तरवेद में ये चीजें हैं कि आर्य थोड़ा सा आगे बढ़ गई। आगे फिर किताब बढ़ गया दूसरी।
आगे फिर एमपी तक चला गया और एमपीयू भी आगे चला गया है थोड़ा, तो एमपी से आगे चले गए। अब आर्यों का केंद्र बिंदु कुरु पांचाल और एमपी साइड हो गई, सदा नीरा तक चले गई। ऋग्वेद में हमने सिर्फ एक वेद पढ़ा था, उत्तर वेद के अंदर कितने वेद पढ़े जाएंगे? तो देखो उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक में बचे हुए 3 वेद कौन कौन सा? एक तो सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब 3 वेद पढ़ना पड़ेगा। अब आप आगे एक एक की जानकारी लिया कि सामवेद में कहीं है, यजुर्वेद में कहीं है और अथर्ववेद में कहीं है। अपन तीनों वेद ही पढ़ना पड़ेगा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो नहीं अंगो 3 ही ऑप्शन क्यों आ रहे थे? क्या हुआ है? चलो छोड़ो, पूरा मिटाई देते। अब आप एक एक वेद पढ़ागा। देखो सौ पहली पौध कौन सा है? सामवेद। क्या याद रखोगा? से सामवेद, से संगीत। किसका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है? सामवेद। संगीत का बेस्ट ग्रंथ है सामवेद। इसमें कुल मंत्र है, बहुत मंत्र भी यहां देखा तो इसमें कुल मंत्र कितने हैं? कुल मंत्र सामवेद के अंदर है 1869 है बच्चों। कुल मंत्र इतना को नहीं याद करना, मंत्र एक ज्यादा बार आ रहा है। कोई किताब थाने 1549 भी लिख सके, क्यों? क्योंकि रियल देखा तो इतना ये बाकी रिपीट हो रहा है, जिसमें से 1479 तो ओनली ऋग्वेद से लिए गए 9वें मंडल से, 8वें और 9वें मंडल से। अब ऋग्वेद की कॉपी कर रखी है, कोर्ट चैप्टर बाकी है, बहुत बार बोल दिया है सर। सतवीर जी सर क्लास में आ रहे हैं, राइट। हाई कोर्ट बाकी है, बहुत बार बोल दिया। इतनी बार क्या बोले था? हाई कोर्ट पढ़ ही लिया, फिर मैं करा देगा टेप मिलो। हाँ, ऋग्वेद के अंदर ऋग्वेद आ रही कॉपी कर रखी है सामवेद में। इंगा ढंगू देखे तो 99 मंत्री इंगा खुद का मानी जाए, बाकी 1549 में 1479 तो ऋग्वेद का 8वां और 9वें मंडल उठा रखे। भगवान कृष्ण ये कहते हैं गीता के अंदर, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूं। आहो, मैं वेदों में सामवेद हूं। वेदानाच सामवेद इंद्रानाच वासव। मैं वेदों में सामवेद हूं, मैं देवों में इंद्र हूं, मैं मनुष्यों में चेतना हूं, मैं इंद्रियों में मन हूं। वाह क्या बात है कृष्ण जी। कहां कहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर। यह संगीत का मूल ग्रंथ है, इसमें पद्य भी है, गद्य, लेकिन मेन मुख्य रूप से ये पद्य के अंदर है। पद्य के अंदर है सामवेद। सामवेद पद्य के अंदर है। इसमें सूर्य की स्तुति के मंत्र है। रेगुलरली नहीं हो रही है सर क्लासेस, किसकी नहीं हो रही है रेगुलर भाई? कल तो भैया छुट्टी थी ना, बाकी क्लास रेगुलर कब नहीं हो रही? सामवेद को गाने वाले को अरे स्लाइड ऊपर क्या सरकेगी थे, वो बोर्ड की करके दिए ऊपर क्या सरकेगी? बड़ा पंगा है बिना मतलब का। कटू गुरु हैंग को नहीं हो, ऊपर कौन सरकना? बटनी को नहीं ऊपर सरकना, इम को नहीं देख लियो मैं। वो करिए क्या ये तो ब्रह्मांड मंडी तो मैं लिखाऊं जब यार, फिर एक कौन मिटा ही सारो मिटे को। हाँ यहाँ मलाई मिटाओ। हाँ तो वो टॉपिक चल रही है, टॉपिक संबंधित बात चल रही है नहीं। क्लास अपलोड की बहुत शिकायत आ रही है कि बोलो एक जलवायु बीच में की है, बोर्ड पानी की तरह दिख रहा है, पानी की तरह दिख रही है। अच्छा वो कलर है नहीं यहाँ हो रही दिखे, वही व्हाइट करो, फिर बैकग्राउंड व्हाइट कर देंगे मुझे, वो अभी कर देते हैं, व्हाइट कर दे बैकग्राउंड। हाँ अब दिखाए पानी इतनी आपकी को दिखाए। हाँ पिछलो पेज है क्यों तो कलर चेंज होती बैकग्राउंड हो बोला। चलो
यानी सामवेद। क्या चल रहा था? सामवेद। वेदों में सामवेद जो ऋग्वेद की एक कॉपी है, सबसे छोटा ग्रंथ है ये, सबसे छोटा वेद है ये। सामवेद को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के गाने वाले को उद्गाता कहा गया है। यानी जो को पंडित जो को सामवेद का मंत्र बोलो। एलडीसी लाइव क्लास में चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है मुना, सो क्यों चल रहा है? तेरे चच्चे नहीं जो को ले ले बनाई। चल हाँ जी, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है नहीं। सामवेद का एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद सामवेद का एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, जो सबसे प्राचीन उपनिषद माना गया है। यह सबसे प्राचीन उपनिषद है। सामवेद का छांदोग्य उपनिषद जो है वो सबसे प्राचीन उपनिषद माना गया है। कृष्ण का प्रथम बार उल्लेख जो है वो छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। देवकी नंदन कृष्ण, यानी देवकी नंदन कृष्ण का पहली बार उल्लेख इसी में हुआ है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। देवकी नंदन कृष्ण। छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है कि व्यक्ति को दान करना चाहिए। थाने भी करना चाहिए। रिचार्ज मेरे करवा दियो था, नंबर दियो, मैं रिचार्ज करा दिया आपको, दान में आओ। तो दान करना चाहिए। दान भय से करो, या तुम श्रद्धा से करो, या लज्जा से करो, किसी भी सूरत में करो, लेकिन 2 रुपया को दान भी थाने करना चाहिए। अब बात क्या में लिखी है? छांदोग्य उपनिषद में लिखे रही है आप लोग। छांदोग्य। वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास कब से होगी? अरे यार सारी क्लास 10-10 घंटा आवे, सारी सागे कौन लगाई जमुना, समझिए कर तुम। यजुर्वेद, अरे एक ही क्लास बच रही है, वर्ल्ड की हो जाएगी। स से सामवेद, स से संगीत, य से यजुर्वेद और य से यज्ञ। यानी इसके अंदर कौन से मंत्र है? यज्ञ से संबंधित मंत्र है, गति क्रम से संबंधित वेद है ये वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों के अंदर है। गद्य प्लस पद्य दोनों में लिखा गया है। कौन सा वेद? यजुर्वेद। स से सामवेद, स से संगीत, यानी यज्ञ से वो इसके उच्चारणकर्ता को अथर्वयु कहा गया है। यजुर्वेद के उच्चारण, पीछे वाले को उद्गाता, ऋग्वेद वाले को होत्री कहा गया है, पुरोहित नहीं इनके बोला। अब इसमें एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, क्योंकि 100 पद है। तो भी याद रहा 100 बहुत पद है, 14 कांड है इसमें। मत्स्य अवतार मन्नु का जो उल्लेख है ना, वो इसी के अंदर है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही स्त्री को क्या कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री को अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है, जो यजुर्वेद का एक ग्रंथ है। एक फिर इसका उपनिषद है तैत्तरीय उपनिषद। यजुर्वेद का एक उपनिषद है तैत्तरीय उपनिषद, जिसमें लिखा गया है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव आपनो जो स्लोगन है नहीं, अतिथि ही देव है, वो इसी में लिखा गया, अतिथि देवो भव। तो टेक्निकल टीम वाले फोन नहीं उठाते, छोटी है, इज्जत को नहीं उठा रहा, बड़ी बड़ी कर दो। नंबर मिल जाए तो रिचार्ज से पहले मिस्ड कॉल जरूर करेंगे। हाँ दीपाराम पढ़ ले, महाशिवरात्रि की आरती शुभकामनाएं। बिल्कुल भोलेनाथ आपकी इच्छा पूरी करी। डमक डमक डमरू बजे, चलो भांग पी के तो कौन बैठे हो? बैठे हो आपको। लास्ट इसके बाद में अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे फेमस यही वेद है। क्यों कई वेद की जरूरत पड़ रहा है? अथर्वा ऋषि ने लिखा था, ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखे। कल्चर की क्लास किसमें नहीं आ रही है यार? कल्चर की तो सब में लगी हुई है। कौन सो बैच है? तुम बैच वगैरह लिखे आते हो। ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है। वेद त्रयी में इसमें सारे गद्य और पद्य दोनों है। सबसे लोकप्रिय वेद है, क्योंकि आपको जो चीज चाहिए वो सब लिखी गई है। इसमें टोटल 20 तो अध्याय है ऋग्वेद अथर्ववेद के अंदर। लगभग 6000 मंत्र है, लगभग 731 इसके अंदर सूक्त है। ऋग्वेद के अंदर 20 अध्याय, 6000 मंत्र, 700। इसका कोई अरण्य नहीं है। इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ के वह वेदों को इजी करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे। परीक्षित मृत्यु लोक का देवता है, वो वर्णन इसी में मिलता है। स जायते पुनः, स जायते पुनः,
यानी आत्मा का पुनर्जन्म होता है, ये चीज अथर्ववेद में लिखी गई है। अथर्ववेद में लिखा है कि राष्ट्र होती तुलना, दान कैसे लोगों को करना चाहिए, और दान सिर्फ रुपये का ही होता है या किसी और का भी दान होता है, और जो क्या चीज को दान करे। तो पहले तो आप बताओ दान किसको करना चाहिए। देखो बात आए है मुना दान की चर्चा करना, अपने बहुत ज्ञान चाहिए रे। अरे इतने ज्ञान को करेगो के दान पर चर्चा करनी है तो कितनी देर कर सका पा। अरे तेरे जच्चे बीती देर कर लियांगा, तू कहेगो बीती देर कर लियांगा, बता। ठीक है। अच्छा B9, जमाने वाले यूं बधाई देते हैं, हो खुश नसीब जो बेटे तुम्हारे हाथ में कमाई देते हैं, दिखाते हैं यूं वो कि गरीबों पे बड़ा एहसान कर रहे हैं, जब वो अखबार में छपती है जब वो दान करते हैं। तो दान का मतलब ये होता है, एक तो दान तभी किया जाता है, ये नहीं कि आपके पास कुछ है ही नहीं भाई, जब खुद के पास कुछ नहीं तो तुम दान कैसे करोगे। दान का नियम ये बताया गया शास्त्र में कि अगर आपके पास जो भी कमाई है उस कमाई के हमेशा 4 भाग किए जाते हैं। एक भाग खुद के लिए होता है, तात्कालिक खाने के लिए बिल्कुल चाहिए 25%। एक आगे के लिए होता है, भविष्य के लिए हमें संचय रखना चाहिए एक भाग। 4 भाग, पूरी कमाई के 4 भाग बताए गए, भविष्य के लिए हो गया। तीसरा पार्ट वो है कि हमारे भाई बंधुओं में अगर कोई गरीब है हमारे फैमिली में, हमें उसकी सहायता करनी, वो तीसरा भाग लगाना चाहिए। और एक भाग का हमें दान करना चाहिए। अभी जरूरत नहीं है आपको, जब आप कमाने लग जाओ तब ये रूल फॉलो होता है। और दान का ये भी बताया गया कि दान का कभी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, इस हाथ दे इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर दान का आप प्रदर्शन कर रहे हो तो इसका मतलब आप किसी स्वार्थ के लिए दान कर रहे हो। कहीं ना कहीं हो सकता है आपको पब्लिसिटी चाहिए या फिर कुछ भी हो, तो दान हमेशा गुप्त होना चाहिए, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ये नहीं, तभी तो कहा है नेकी कर और दरिया में डाल, ये नहीं कि नेकी कर और फेसबुक पे डाल, क्योंकि दान का महत्व है खत्म हो जाता है अगर आप प्रदर्शन करते हो। अभी आपको दान की कहीं आवश्यकता नहीं है। आपको दान कब करना है, जब पैसे कमाने लग जाओ, तब संपत्ति के 4 भाग होते हैं जिनमें से आप एक भाग का दान कर सकते हो। चलो आगे, इसके अंदर ये लिखा गया है, आंख तो देखी ही नहीं है लेकिन छाछ पी ली थी। चलो इसके अंदर कहा गया है अथर्ववेद में कि नष्ट होता राष्ट्र किस प्रकार है, जैसे नाव में पानी भर रहा है उस प्रकार। जैसे अभी एक राष्ट्र है जो नाव में पानी भरने के समान हो गया है, यूक्रेन, क्योंकि रूस आगे बिना मतलब भूचो कर लियो, बड़ा आदमी सा दूसरा आदमी के दम पर, दूसरे खुंटा दम पर कदी नहीं कूदनो चाहिए। बोलो बेचारे बेरों को नहीं हो कह रहा है दूसरा खुंटा पर को नहीं कूदेक रहे, बेटे का बाप आप में दम है तो पंगो लेना चाहिए। अथर्ववेद में हमें आयुर्वेद की जानकारी मिलती है, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जिस राजा का मंत्री अथर्ववेद का ज्ञाता हो वो राज्य बहुत प्रगति करेगा, क्योंकि अथर्ववेद में राजनीति की जानकारी है, साइंस की जानकारी है, उस समय शल्य चिकित्सा की जानकारी आयुर्वेद के अथर्ववेद के अंदर, ये इसका उपवेद है। इसमें लिखा गया है कि मेरे बच्चे, युद्ध पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है फिर मैदान में लड़ा जाता है। हमेशा युद्ध पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। मान लियो थे कि नहीं कुटन जा रहे हो, अथर्ववेद में मंत्र 5987, बिल्कुल सही है तेरी अंजू बात, 5987 है, मैं लगभग 6000 लिख दिया, बिल्कुल एकदम तेरी बात लाख टका ही बात है। ठीक है सर, टीचिंग मेथड भी करवाएंगे क्या, सब कुछ करवाएंगे आपके सिलेबस में जो है। यानी आप किसी को पीटने के लिए जा रहे हो, कूटने के लिए जा रहे हो, तो दिमाग में आपके क्या चलेगी, कूटनो है, और थारे दिमाग में पहली चाले गाड़ी में थे बैठे और लठ लाट वेरा वो लठ लेगी, मैं साढ़े कॉलर पकड़ के भूगरो खोल दूंगा, लड़ाई तो भी हुई को नहीं। इसीलिए कहा गया है कि युद्ध पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है और फिर मैदान में। एक उपनिषद मुंडको उपनिषद, जहां से हमने लिया है सत्यमेव जयते। हाँ पोलियो दवा पी ली मुना, तेरे बड़ी पोलियो की चिंता है। अरे चलो भाई, अथर्ववेद में तलाक का भी उल्लेख किया गया, उपनयन रुक गया था ये भी है। चलो लिखिए अब हेडिंग डालो, डालो भाई, उत्तर वैदिक सभ्यता, हेडिंग डालो उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक का उत्तर वैदिक काल।
1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, देखो ऋग्वेद में पूर्वी सीमा सरस्वती नदी थी। अब सीमा एमपी तक हो गई। ठीक है, आर्यों का मुख्य केंद्र कुरु व पांचाल हो गया। कुरु व पांचाल हो गया। ठीक है, देखो देखो लोहा, ऋग्वेद में अयस, तांबा व कांसा के लिए आया है। कांसा के लिए आया। ठीक है, कल्चर की लगा देंगे यार। कल्चर का क्या लोच है, मेरी कहानी समझ में नहीं। कल्चर तो लगी हुई है, हैं? अभी मैं करता हूं। अरे भाई B9 में कल्चर कंप्लीट हो गई, 25 टॉपिक पूरे डले हुए हैं। तू अभी छोड़, तेरा फोन कर 01561 294 295, वो फोन चालू कर। अभी फोन कर तू हुंजा हुमा नाच, फोन करके तेरी आईडी पासवर्ड बता, अभी चेक करते हैं तेरा। 01561, जिसके भी कोई समस्या हो, कौन सी ऑनलाइन से संबंधित, 01561 294 295, 294 ठीक, सॉरी 294 पर 01561 294 पर कॉल करके अभी तेरी आईडी पासवर्ड बता, क्योंकि सारे डले हुए हैं। कोर्स कंप्लीट हो गया इसका। देखो देखो लोहा के अंदर देखो, अथर्ववेद में श्याम अयस लोहा को कहा गया है। अथर्ववेद में श्याम अयस लोहे को कहा गया है। कहा गया है। ठीक है, मिटाए ना ऊपर कर दिया। अरे यार आज वो नयो बोर्ड हो, मेरे समझ में को नहीं आ रही। देखो लोहे के सर्वप्रथम परमाणु अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा एटा यूपी से मिले।
लिखो लिख लिया, अपलोड है सारा। B9 में 3 ही टॉपिक हुए। आप फोन करके बताओ, वो कह रहे हैं कि हमारा कोर्स ही कंप्लीट हो गया। लिखो सामवेद, सामवेद लिखो। कुल मंत्र 1869 या 1549, ठीक है। 1479 ऋग्वेद के 8वें व 9वें मंडल के। अभी कॉल करके बता दो जिसका भी नहीं है, अभी देख लेंगे। नौवें मंडल के, ये ऋग्वेद का एक वेद है। हाँ, अलग मान्यता है इसे, लेकिन ऋग्वेद को उपवेद के रूप में ही है ये एक प्रकार से, ठीक है। रास्ता लिखना दौर हो गया। भगवान कृष्ण ने वेदों में सामवेद कहा है, ठीक है। देखो काली लिखना पड़ा, दिखे सामवेद, सामवेद लिख दो, काली यजुर्वेद लिखा, लिखो सामवेद मंत्रों को गाने वाला। गाने वाला, देखो जिसके भी ऑनलाइन पेड कोर्स ले रहे हो उसके कोई भी समस्या हो तो वो 01561 पे कॉल करके बताएं, ठीक है, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो। हाँ सर, लिखो छांदोग्य उपनिषद, प्राचीन उपनिषद, देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख, सामवेद का है ये। छांदोग्य उपनिषद सामवेद का ये उपनिषद है, ठीक है। ये नंबर बीजी आते हैं, बीजी तो कॉल आते रहते हैं इसलिए बीजी आता है, बाकी तो आपको मिल ही जाएंगे। चलो यजुर्वेद हेडिंग डाल के छोड़ दो, कल लिखेंगे फिर यजुर्वेद, कल लिखेंगे फिर। आज इतनी लेंगे और महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। बोले शंकर आपकी इच्छा पूरी करे। आपकी कोई वैसी कोई समस्या हो, क्योंकि मैं ये व्हाट्सएप में चलाता हूं, बाद में देखूंगा इस पे, जब भी मौका मिलता है मैं इन पे देख लेता हूं। किसी प्रकार की कोई समस्या आई हुई हो तो आप इस पर भी सूचना दे सकते हो कि सर ये सही नहीं चल रहा, क्योंकि हमारा काम है आपको सही तरीके से सर्विस देना। टीचर के मामले में कोई कमी नहीं है, कभी कोई शिकायत नहीं आती। हाँ, कई बार वीडियो अपलोडिंग वगैरह में हो जाती है, क्योंकि लाइव क्लासें हैं, दिन में 50-50 क्लासें कोई रह भी जाता है, इसलिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।